यहाँ पर मौजूद AIMIM के जिला अध्यक्ष राशिद खलील साहब और यहाँ पर मौजूद इसी के साथ 20वीं विधानसभा के प्रत्याशी जनाब वकार सिद्दीकी साहब। इन दोनों हजरात की बात बड़े गौर से हम लोगों ने सुना और बड़े ध्यान और तवज्जो से हमने अपनी बात, उन्होंने जो बात रखी उस पर हम तमाम लोगों ने सुना और उनकी बात को समझने की कोशिश की। MIM पार्टी जो है, उसकी जो सोच है, उसकी जो विचार है, वो किसी धर्म के आधार पर नहीं है, बल्कि उसकी जो विचार है कि इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर जहां जहां मजलूमों को सताया जाएगा, जहां जहां मजलूमों के हाथ के अंदर हथकड़ियां बंधी जाएगी, जहां जहां मजलूमों को जेल के अंदर सड़ाया जाएगा, वहां MIM की पार्टी और MIM के लोग वहां खड़े हुए नजर आएंगे और उसके हक के लिए अपनी आवाज उठाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को इस बात को समझना होगा कि MIM पार्टी की विचारधारा क्या है। उसकी विचारधारा हर मुल्क के हर बाशिंदों को उसका हक मिले, मुल्क का हर एक नागरिक, हर एक शहरी सीना खोल करके जीने वाला बने, उसको उसका अधिकार मिले, उसको उसका अपना हक मिले। इसलिए MIM पार्टी को मजबूत करना ये वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। ये जो हमारा जिस वक्त में, जिस हालात में हम जी रहे हैं, जिस तरह के देश के हालात बने हुए हैं, मुल्क के हालात जिस तरह से बने हुए हैं, ऐसे हालात के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करना ये वक्त का सबसे अहम और सबसे बड़ा तकाजा है। हाँ, इसलिए खास तौर से नौजवानों से यह अपील है कि आप अपने वोट के अधिकार को पहचानिए। इस देश के अंदर ये जो लोकतंत्र देश है, एक एक वोट की कीमत है, एक एक लोग की कीमत है। आज जो सरकार, मौजूदा सरकार बैठी हुई है, वो इस तरह से जो है लोगों के जान की और माल की उसके नजदीक कोई कीमत ही नहीं है। अगर आज हम अपने वोट का अगर सही अधिकार इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमारी जो ताकत है वो हमें समझ में आएगी। आज MIM पार्टी हिंदुस्तान के एक एक लोगों की खून की कीमत को समझती है कि एक एक लोग, एक एक जो यहाँ का जो नागरिक है उसकी क्या कीमत है। आज जो मौजूदा सरकार है, जो सेंट्रल में बैठी हुई है, उसके नजदीक किसी भी लोगों की कोई कीमत नजर नहीं आती। जिस हालात में ट्रेन में चलते हुए सफर में जो है लोगों को मजबूर करके मार दिया जा रहा है, किसी को धर्म के नाम पर मार दिया जा रहा है, इस तरह के हालात बने हुए हैं। इसलिए अगर आज हम अपने वोट के अधिकार को अगर पहचानेंगे और इस अधिकार को, इस हक को अपना मजबूती से अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि हम जरूर इस मुल्क के अंदर वो फिजा और वो बहार कायम होगी कि हर एक इंसान को, हर एक शहरी को उसका हुकूक मिलेगा। मैं इस बात के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं या जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, वो जरूर इस बात को सोचेंगे और MIM को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।